हाय दोस्तों, एसएन टेक प्लेस में आपका स्वागत है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम जानेंगे आईसी के बारे में। आईसी का आविष्कार जैक किल्बी और रॉबर्ट नैश ने 1958 में किया था। जैक किल्बी ने पहला आईसी प्रोटोटाइप बनाया था तथा रॉबर्ट नैश ने इसे कमर्शियल और क्रिटिकल फॉर्म में विकसित किया। व्हाट इज आईसी? आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट है। यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक चिप है जिसमें कई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जैसे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर तथा डायोड लगा होता है जो एक ही सिलिकॉन चिप पर जोड़ा जाता है। टाइप ऑफ आईसी। आईसी 3 टाइप की होती है। फर्स्ट एनालॉग आईसी, दूसरा डिजिटल आईसी तथा तीसरा मिक्स्ड आईसी होता है। एनालॉग आईसी के से हम ऑडियो एम्पलीफायर तथा सेंसर सर्किट में इसका यूज करते हैं तथा डिजिटल आईसी जैसे माइक्रो प्रोसेसर तथा मेमोरी चिप में इसका यूज किया जाता है जो बाइनरी 0 और 1 फंक्शन पे वर्क करता है। तीसरा मिक्स्ड सिग्नल आईसी होता है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का फंक्शन होता है। आइए हम आईसी का वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं तथा आईसी किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है उसके बारे में जानते हैं। पहला, इसमें सेमीकंडक्टर बेस सिलिकॉन नामक अर्धचालक होता है जिसके द्वारा आईसी को बनाया जाता है तथा दूसरा सूक्ष्म अणुओं को मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है जैसे फोटोलिथोग्राफी, डोपिंग, डिफ्यूजन जैसी तकनीकों से बहुत छोटे छोटे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर और डायोड सिलिकॉन चिप पर बनाए जाते हैं। तीसरा इसमें ट्रांजिस्टर होता है। इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है? ट्रांजिस्टर आईसी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह स्विच और एम्पलीफायर दोनों की तरह काम करता है। चौथा, इसमें सभी अवयवों को कॉम्बिनेशन किया जाता है जैसे छोटे छोटे अवयवों को जोड़कर लॉजिक गेट्स, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर और माइक्रो प्रोसेसर आदि सर्किट तैयार किए जाते हैं। पांचवा, आईसी का कार्य करने का तरीका क्या होता है? यह 2 तरह से वर्क करता है। पहला एनालॉग आईसी तथा डिजिटल आईसी। एनालॉग आईसी में यह लगातार बढ़ते हुए सिग्नल पर काम करती है जैसे एम्पलीफायर, वोल्टेज रेगुलेटर। दूसरा डिजिटल आईसी, यह बाइनरी सिद्धांत 0 और 1 पर काम करती है और लॉजिक गेट के माध्यम से गणना, डेटा स्टोर करना और निर्णय लेना जैसे कार्य करती है। तीसरा मिक्स्ड आईसी होता है। इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का कार्य होता है। और लास्ट में हम आईसी से आउटपुट कैसे प्राप्त करते हैं। आईसी इनपुट सिग्नल को प्रोसेस करके आवश्यक आउटपुट देती है जैसे कि बढ़ा हुआ सिग्नल, लॉजिक रिजल्ट, नियंत्रित पावर आदि। आईसी एक छोटा सा चिप है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर और अन्य अवयव जुड़े रहते हैं। यह इनपुट सिग्नल को प्रोसेस करके आवश्यक आउटपुट देता है। आइए हम आईसी का पिन कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तथा सभी पिन को स्टेप वाइज जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ हम आईसी MP4688 लिए हैं और इसके पिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे। लगभग सभी आईसी का वर्किंग प्रिंसिपल इसी तरह होता है। अगर हम एक को समझ लेंगे तो लगभग सबको जान जाएंगे। यहाँ हम आईसी MP4688 लिए हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ये 8 पिन आईसी है। इसमें पहला पिन FB है और दूसरा पिन NC, यानी इसमें कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, NC रहेगा। तीसरा पिन इनपुट सप्लाई का है। चौथा BST पिन है। पांचवा पिन SW है। छठवां डीमिंग है और सातवां इनेबल्ड है और आठवां ग्राउंड पिन होता है। इस आईसी में एक आंतरिक पैड भी होता है, आईसी के नीचे साइड होता है। इससे हम इसको ग्राउंड करते हैं तथा
इस पैड के द्वारा आईसी का हीट डिसिपेट होता है। पहला पिन FB पिन है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं पहला पिन FB पिन है। यह इस पिन के द्वारा आईसी के वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है और इससे वोल्टेज डिवाइडर जुड़ा रहता है। यहाँ से आईसी वोल्टेज को रीड करके आउटपुट को कंट्रोल करती है। दूसरा पिन NC है। यह पिन ओपन रहता है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता है, बस यह पिन आईसी को मैकेनिकल बैलेंस करने के लिए दिया जाता है। तीसरा पिन V इनपुट होता है। इस पिन के द्वारा हम आईसी को इनपुट सप्लाई देते हैं। तीसरा पिन जो होता है यह 4.5 वोल्ट से लेकर 80 वोल्ट तक ऑपरेट होता है। इतने वोल्ट के बीच में हम आईसी को ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे इस पिन के द्वारा हम आईसी को इनपुट सप्लाई प्रदान करते हैं। इसमें चौथा पिन BST यानी बूट स्ट्रैप पिन होता है। इसका काम हाई साइड मॉसफेट को चलाने के लिए वोल्टेज प्रोवाइड कराना है तथा BST और SW पिन के बीच में एक छोटा कैपेसिटर हम प्रोवाइड कराते हैं। पांचवा पिन SW पिन होता है, जिसे SW पिन यानी स्विच नोड पिन होता है। यह स्विचिंग पिन होता है जिससे हम आईसी के करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के आईसी के आउटपुट करंट को कंट्रोल कर सकते हैं तथा आईसी का इंटरनल मॉसफेट इसी पिन से कंट्रोल होता है और यह स्विचिंग नोड पिन होता है। अब हम देख रहे हैं कि छठवां पिन डीमिंग पिन होता है, जिसके द्वारा हम डीमिंग कंट्रोल करते हैं। इस पिन के द्वारा हम एलईडी के ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यह दो टाइप से किया जा सकता है। पहला PWM डीमिंग, दूसरा एनालॉग डीमिंग। PWM डीमिंग यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इसमें हम ड्यूटी साइकिल को चेंज करके ब्राइटनेस को बदल सकते हैं। और दूसरा एनालॉग डीमिंग में हम वोल्टेज लेवल को कम या ज़्यादा करके डीमिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं सातवां पिन इनेबल पिन होता है। इसके द्वारा हम आईसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं तथा जब आईसी पर हाई सिग्नल होता है तब आईसी काम करता है। लो सिग्नल होने पर आईसी बंद हो जाता है और बहुत कम पावर कंज्यूम करता है। आठवां पिन ग्राउंड पिन होता है। ग्राउंड पिन के द्वारा हम आईसी की जितने भी पिनें ऑपरेट होती हैं पूरे सर्किट को हम एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड कराते हैं। यह आईसी मैक्सिमम इसका रेंज 4.5 वोल्ट से 80 वोल्ट होता है तथा इसके द्वारा 1 एम्पियर करंट को कंट्रोल किया जा सकता है। सभी आईसी में फर्स्ट पिन को पहचानने के लिए कहाँ से फर्स्ट पिन स्टार्ट होता है, यहाँ पर एक डॉट टाइप सिंबल बनाया गया रहता है जिसके द्वारा हम आईसी का फर्स्ट पिन को पहचान सकते हैं और यहीं से फर्स्ट पिन का स्टार्टिंग होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। आइए हम आईसी का स्कीमेटिक शीट देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आईसी का स्कीमेटिक शीट है जिसके द्वारा हम
पीसीबी या एलईडी ड्राइवर को डिज़ाइन कर सकते हैं, जिससे हमें मोटा मोटा रेफरेंस मिल जाता है कि हमको किस प्रकार से आईसी में कनेक्शन करना है और उसका वोल्टेज अप्लाई करना है। यहाँ पे डिमिंग पिन है जो PWM होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, तथा ये इनेबल पिन है, ये फॉरवर्ड फीडबैक पिन है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगाया गया है, तथा ग्राउंड पिन है। ग्राउंड पिन से एक D1 जीना डायोड जुड़ा है जो SW पिन से जुड़ा हुआ है, जिसे स्विच नोड कहा जाता है। यहाँ से एक इंडक्टर जुड़ा हुआ है और इंडक्टर का दूसरा सिरा LED के प्लस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तथा यह LED सीरीज में होते हुए इसका नेगेटिव पॉइंट RFB के फर्स्ट सिरे से जुड़ा हुआ है, तथा BST और SW के बीच हम देख रहे हैं इसके बीच में एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है, तथा V इनपुट सप्लाई पिन है। इसमें हम सप्लाई 4.5 वोल्ट से 80 वोल्ट देते हैं। अगर मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो मेरे चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।